अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विद ऑल ऑफ देयर पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेक्चर नंबर 3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड अपनी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी बेसिकली उसने हमें 3 डेसिमल नंबर दिए हुए हैं और उन्हें हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर, जो कि हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमारे पास रैशनल नंबर होता है, तो हमने इन डेसिमल नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में बेसिकली शो करना है। सो पार्ट 1 इज 0.4 और उसके ऊपर बार है। बार के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस बार को हम कहते हैं विंक्यूलम। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। और पार्ट 1 को जो है हम जिस तरह हमने अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की थी लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में 1 के अंदर, सो इसी तरह इसको ये बेसिकली ये तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। सो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है हमारे पास 0.4 और ऊपर उसके बार या फिर विंक्यूलम। सबसे पहले हम करेंगे लेट, यानी जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हमने x के इक्वल लेट कर लेना है, यानी लेट x इक्वल टू 0.4 और ऊपर बार। और बार का मतलब हमें पता है कि जिस भी नंबर के ऊपर बार लगी होती है इसका मतलब वो एक रेकरिंग नंबर है, यानी वो इन्फिनेटली टाइम्स रिपीट होता जाता है। तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 0.4444 टाइम्स, मेरा ख्याल है ना, फिर आगे अप टू सो ऑन, यानी इन्फिनेटली मैनी टाइम्स आगे ये रिपीट होता जाएगा। ये एक रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो इसको हमने रैशनल की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपने इसको एक्स के लेट करना है, उसके बाद थोड़ा सा ओपन करके जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बनेगी इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बताया था अगर तो डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट है तो इसका मतलब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर डेसिमल के बाद जिस तरह अगले पार्ट्स में आएगा 2 डिजिट होंगे तो हम 100 के साथ उसको उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम उसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में हासिल कर सकें। सो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, यानी हम दोनों साइडों को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब x के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x, और जब इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले स्टेप में हमने इस तरह लिख लेना है, यानी वो सारी टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 4 4 4 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, और सेकंड उसके बाद आपने 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरह मत लिख देना 10.4444 और अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ गलत होगी। 10 को मल्टीप्लाई करने का बेसिकली इधर मतलब ये होता है कि हमने पॉइंट शिफ्ट करना होता है। ठीक है, यानी हमारे पास एक होल नंबर आ जाए और फिर वो होल नंबर को आगे जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में से माइनस करेंगे तो हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में बेसिकली अपने नंबर को ले आएंगे। तो 10 अंदर मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं आपने करना होता, सिर्फ जो आपका पॉइंट है ना उसको 1 टाइम आगे शिफ्ट कर देना। अगर जिस तरह अगले क्वेश्चन में हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो होंगे बाहर, तो हम 2 टाइम्स पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको आपने सिर्फ इस तरह नीचे लिख देना है 4.444 और आगे एक दफ़ा और बेशक लिख लेना क्योंकि 4 ही आना है आगे अप टू सो ऑन तक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन 2 का। ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है ना पॉइंट को आगे शिफ्ट करने वाली, इसकी जो कंप्लीट डिटेल है ना वो हम चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर इसको और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो अभी मैंने आपको इसका बेसिक आइडिया दे दिया कि ये बेसिकली मल्टीप्लाई होता किस तरह है। ठीक है, जब ये काम आपने कर लेना है तो हमने इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करना है। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी 10x, ये यानी मैंने इक्वेशन 2 की फर्स्ट टर्म लिखी, अब इसमें से माइनस करनी है इक्वेशन 1 की, तो वो था हमारे पास x, तो 10x माइनस x इक्वल्स इधर हमारे पास आ जाएगा 4.4444 अप टू सो ऑन। और जब मैं माइनस करूंगा तो ये चीज़ मैं इधर लिखूंगा माइनस, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4444
4 4 और अप टू सो ऑन। इसको भी आप अगर ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहो तो इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर कर लेना। अब इसमें से जब 10x में से हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x इक्वल्स, और जब इसमें से हम इस टर्म को माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 4 बचेगा। ये किस तरह बचेगा, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर बताया था, बेसिकली 4 होल है हमारा, उसके अंदर टर्म प्लस हो रही है 0.4444 अप टू सो ऑन, और इक्वल आप करोगे तो आपके पास बनता है 4.4444 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये टर्म जो है बेसिकली इस तरह बनती है। तो आपके पास एक ये पॉजिटिव वाली आ गई, ये नेगेटिव वाली एक इधर आ गई, तो ये नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली के साथ माइनस हो जाती है, और आपके पास फिर नीचे होल का जो 4 है वो बचता है। ठीक है, तो ये चीज़ बेशक आपने रफ वर्क में लिखनी हो तो लिख लेना, मैं फिलहाल इधर इसको मिटा देता हूँ। अब सिंपल है, आगे 9 जो है वो हमारा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 9 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 4/9 यानी p/q की फॉर्म में हमारे पास हमारा रैशनल नंबर आ गया, जो कि x हमने ऊपर लेट किया था, जो कि हमें गिवन था, और p/q की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, वेयर p और q यानी 4 और 9 दोनों इंडिविजुअली अपना इंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं, जो कि उसने क्वेश्चन के अंदर इधर हमें कहा था कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, तो 4 भी हमारा इंटीजर होता है और 9 भी हमारा इंटीजर होता है। ये चीज़ भी हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर कवर चेक कर चुके हैं। और q उधर था हमारा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q अगर ऑब्वियसली 0 हो जाए तो आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, उसकी डिटेल ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। सो अब आगे है पार्ट टू है 0.37 और बार, तो इसको इधर मैं लिख लेता हूँ। पार्ट 2 है हमारे पास 0.37 बार, हाँ 0.37 बार, और सोल्यूशन इसका हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो विंकुलम के नीचे या जो बार के नीचे डिजिट हैं इस बार वो 2 हैं, यानी इसका मकसद ये यानी इसका मतलब ये है कि इसको पहले तो हम लेट करेंगे x के इक्वल 0.37, ऊपर हम एक दफ़ा इसको एज इट इज लिख लेंगे, और नीचे जाके फिर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देंगे। 37 का मतलब है 37 दोनों डिजिट जो हैं इस बार इन्फिनिटली रिपीट हो रहे हैं इधर। ठीक है, सो 0.373737 और 4 टाइम्स मैंने लिख लिया इधर, या 3 टाइम्स लिख लो आप, वो भी इनफ होगा। सो ये इस तरह बेसिकली ओपन होगा, तो इसको हम नाम दे देंगे 1 का। ये बिल्कुल डॉट्स के बाद ना आप लिखना, अब मेरे पास इधर जगह नहीं थी तो थोड़ी स्पेस कम है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस देके आप आगे लिख लेना। ठीक है, सो नाउ अब अच्छा, अब इधर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब हमें पॉइंट जो है वो 2 टाइम्स शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें होल नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक दफ़ा शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 3.7 आएगा, वो भी डेसिमल के अंदर ही रह जाएगा, तो हमें तो चाहिए एक होल नंबर, क्योंकि हमने उसको p बनाना है। p बेसिकली हमारा बिलोंग टू इंटीजर होता है ना, और आपका जो फ्रैक्शनल वाले होते हैं वो इंटीजर के अंदर मौजूद नहीं होते, तो हमें 2 दफ़ा करना पड़ेगा। अगर इधर एक और डिजिट होता तो हम उसको फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते, तो इस बार हम इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, सो जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड पे आपके हो जाएगा 100x, और राइट साइड पे आपके हो जाएगा 100 इंटू 0.37737 3 टाइम्स मेरे ख्याल है इनफ है। सो आगे इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इधर 2 0 हैं, इसका मतलब पॉइंट आपका 2 टाइम्स शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 37.3737337 3 टाइम हम लिख लेते हैं अप टू सो ऑन, और इसको आपने नाम दे देना इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब वही चीज़ हमने इधर दोबारा करनी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 का क्यू कितना लंबा हो गया, अच्छा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में से हम जब माइनस करेंगे तो 100x इक्वेशन 2 था, माइनस कौन सी करनी है 1, तो x इक्वल टू आगे था हमारे पास इक्वेशन 2 का था हमारे पास 37.37337 अप टू सो ऑन, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन, और ब्रैकेट क्लोज, बल्कि 3 टाइम्स मैं इधर लिख देता हूँ, इधर वैसे जगह नहीं है मेरे पास, तो आप जो है मुझे शुरू से थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड से थोड़ा ज़्यादा 3737 अप टू सो। ठीक है,
सो जब इसको हम अगेन माइनस करेंगे तो आपका जो 37 है वो सिर्फ इधर हमारे पास बचेगा। ये माइनस किस तरह होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये दोनों जो है बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस साइड पे जब 100x माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x, ठीक है। और x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 99 डिवाइड होगा तो 37 यानी 37 ओवर 99, 37 ओवर 99 आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया जो कि p ओवर q की फॉर्म में, जो कि रिक्वायर्ड था बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास, ठीक है। तो अब हम करते हैं पार्ट 3 इसका। पार्ट 3 को इधर लिख लेंगे हम नीचे। पार्ट 3 है हमारे पास जी 0.21 के ऊपर हमारे पास बार है। सो 3 पार्ट है हमारे पास 0.21 ऊपर विंकुलम आ गया सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम करेंगे लेट x इक्वल टू 0.21 वन टाइम्स, उसके बाद हम इसको ओपन कर देंगे x इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन। 21 जो है हमारा वो एक रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है इस इधर ना। तो 21 यानी पैटर्न के तहत रिपीट हो रहा है। इसको पहले आपने इक्वेशन 1 का नाम दे लेना है, उसके बाद हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ये वाली इक्वेशन जो है वो हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, अच्छा इधर भी 2 डिजिट थे तो यानी 2 टाइम्स पॉइंट शिफ्ट होगा तो इसका मतलब हमें इधर भी 100 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। सो आगे आ गया हमारे पास 100x इक्वल टू, इसको हम यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 और 0.212121 अप टू सो ऑन। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 100 को तो हमारे पास आ जाएगा, यानी पॉइंट्स इस बार अब 2 जीरो थे तो 2 टाइम शिफ्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 21.212121 अप टू सो ऑन। इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन 2 का। और अब हम करेंगे इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 बार बार हम लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब पहले इक्वेशन 2 आएगी, ठीक है। जब इक्वेशन 1 को हमने माइनस करना है ना, हम लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को माइनस करना है तो इसका मतलब पहले हम 2 लिख रहे हैं, यानी ऊपर लिख चुके हैं 2 दफ़ा। मैं बस दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इस तरह लिखने का मकसद ये होता है कि दूसरी में से पहली को माइनस करना है, तो इसलिए हर बार हमें दूसरी का जो फर्स्ट डिजिट है ना वो पहले लिखना पड़ेगा। सो इस तरह जिस तरह पहले दूसरी का लिखा फिर पहले का माइनस कर रहे हैं तो नीचे भी हमारे पास आएगा 21 पहले दूसरी का 21 21 अप टू सो ऑन। और इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, फिर आगे आ जाएगा माइनस। सो ऊपर जो दूसरे का था वो था 0.212121 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसको ऊपर मैं ले जाके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये थी ना हमारी इक्वेशन 1। सो सिंपल चीज़ है, कोई इसके अंदर मुश्किल वाली बात नहीं है। ये दोबारा हमारे पास हो जाएगा 99x, ठीक है। और ये जब माइनस होगा तो हमारे पास सिर्फ 21 बचेगा। सो x इक्वल टू 21 ओवर 99, ये हमारे पास जवाब आ जाता है पार्ट 3 का। यानी पार्ट 3 को भी हमने p ओवर q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। सो इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी आसान है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, जस्ट हमने जिस तरह लेक्चर नंबर 2 के अंदर प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी ना उनके नाम बस इधर हमने लिखने हैं, इनको सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हैं एक दो जिनको थोड़ा थोड़ा मैं आपके लिए और डिफाइन कर दूंगा, इनको जस्ट हम ऊपर रीड करते जाएंगे और जो जो प्रॉपर्टीज बनती हैं वो प्रॉपर्टीज के नाम लिखते जाएंगे। आप पढ़ लो, ऊपर उसने कहा है कि नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने करना है प्रॉपर्टीज के नाम बेसिकली हमने लिखने हैं। सो पार्ट 1 है हमारे पास a+4 और a+4 आपके पास होल जो है वो ब्रैकेट के अंदर प्लस b और इक्वल टू a प्लस और आगे जाके ब्रैकेट जो है हमारी वो अगले यानी b प्लस सी के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है। ये बेसिकली जिस तरह हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वो किसके इक्वल होती है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हमने बस नाम लिखना है। ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कर लो या फिर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, जो आपकी मर्जी हो वो आप लिख लेना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू ADDI एडिशन, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस आपने प्रॉपर्टीज के नाम लिखते जाना है। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और आपने साइन भी चेक करनी है आगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव यानी ओवर मल्टीप्लिकेशन भी आएगी तो वो भी हम लिखेंगे। तो ये पहली जो है वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरे नंबर पर हमारे पास अगेन हमने पढ़ी थी a प्लस बी जो होता है वो इक्वल टू होता है b प्लस ए के। ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो इसका हम नाम लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन लिख लो इस बार, यानी जो आपका दिल करे ओवर एडिशन या विद रेस्पेक्ट टू एडिशन लिख लेना, ठीक है। एडिशन, इसको मैं अब यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब पार्ट 3 के अंदर है हमारे पास x माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये जब हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे, मैं आपको उधर ही ले चलता हूँ प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टीज हमने की थी, उनके अंदर जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने की थी वो थी एडिटिव इनवर्स। बेसिकली एक नंबर के अंदर जब आप, यानी एक नंबर के अंदर आप कौन सा नंबर ऐसा ऐड करोगे आपके पास जवाब 0 आए, तो वो वही नंबर बेसिकली होता है, बस उसकी साइन चेंज होती है, डिफरेंट होती है। यानी अगर मैं 6 के अंदर -6 को ही ऐड करूंगा तो ही मेरे पास जवाब 0 आएगा, तो इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो इस केस में जो -6 है बेसिकली वो 6 का एडिटिव इनवर्स होता है। तो इधर एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बेसिकली इस्तेमाल होगी। यानी अगर आप अपने क्वेश्चन को लिखना चाहो ऐड करके, तो आप इसको एक स्टेप पहले बढ़ाकर इधर नीचे लिख सकते हो कि x के अंदर हमने ऐड किया -x को, ठीक है। सो इक्वल टू हमारे पास आया 0। ये किसके इक्वल बन जाएगा, x, यानी प्लस माइनस माइनस x इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली मैंने उसी को थोड़ा सा आपके लिए एडिशन के अंदर बना के लिख दिया। ये चीज इधर बेसिकली हुई है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अब इधर x के अंदर मैंने -x को ऐड किया ना, तो मेरे पास जवाब आया 0। तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x, ठीक है। तो एक स्टेप बढ़ाकर अगर आप इसको नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी एडिटिव इनवर्स लिख दो तो कोई मसला नहीं होगा। अब आगे है पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल हुई है वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे जो डिजिट अकेला होगा ना, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है। बाकी से अगर आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू ही याद हो जाती है तो राइट वाली आप लिख सकते हो a मल्टीप्लाई बाय b ab प्लस a मल्टीप्लाई बाय c ac। सो ये तरीका है प्रॉपर्टी को याद रखने का। ये बेसिकली है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम नीचे लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, ओवर एडिशन। तो ये मतलब कंप्लीट तरीका है इसको लिखने का, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बेसिकली इधर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, बीच में साइन होता है एडिशन का, इधर भी मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों ही बेसिकली इसके अंदर ऑपरेशन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन, अगर दरमियान में सब्ट्रैक्शन होती तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और अगर ए जो है आपका वो बेसिकली ए और प्लस बी होता है और आपका सी राइट साइड पे बाहर होता है, वो होती राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। सो इसका नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। अब पार्ट 5 के अंदर दोबारा चलते हैं हम प्रॉपर्टीज के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर हमने पढ़ा था 5th नंबर पे, आप ये प्रॉपर्टी देखो ना आइडेंटिटी वाली, कि एक नंबर, एक रियल नंबर, उसके अंदर हम जब 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास वापस वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो 0 एज एन आइडेंटिटी काम करता है एडिशन के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो जब भी आपके पास किसी नंबर के अंदर 0 ऐड हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं
वहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आगे आप देखो 100 के साथ पार्ट्स के अंदर 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 जो है वो रियल नंबर के अंदर वाहिद ऐसा रियल नंबर है हमारे पास कि वो जब किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास जवाब में वही रियल नंबर वापस आ जाता है। जिस तरह इधर 1 जो है वो सॉरी 100 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 100 ही हमारे पास है, यानी 100 इंटू 1 100 ही होता है ना। सो 1 एज एन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी काम करता है, 0 एज एन एडिटिव आइडेंटिटी काम करता है, और 1 एज एन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी काम करता है। ठीक है, सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो बनती है वो बनती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको इधर उसने हमें बताया भी था कि 0 जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है और 1 हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने जहन के अंदर रखना है, 0 एडिटिव एडिशन के लिए, 1 मल्टीप्लीकेशन के लिए। पार्ट 7 के अंदर अगेन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, और इस बार लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन है। जिस तरह पार्ट 1 के अंदर हमने किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन, या विद रेस्पेक्ट टू कर लो, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस बार हमारे पास ये ए है। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल है ए इंटू बी होल ब्रैकेट के अंदर इंटू सी। तो इस बार साइन जो है यानी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। और लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, उसके अंदर हमारे पास अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, लेकिन ये है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आप लिख लेना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो इधर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो हमने बता दी, इसके अंदर कुछ इतना खास जो था वो सॉल्व करने वाला नहीं था। और आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर भी सेम हमने जो आगे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ऑर्डर की, ऑर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी वो आगे अब हमने डिस्कस करनी है। तो इसके पार्ट 1 की तरफ अब हम चलते हैं। तो ये है पार्ट 1 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। -3 लेस देन -1 है, और अगर ये वाली टर्म मैंने बनानी हो तो मैं क्या करूँगा, जिस तरह बुक के अंदर हमने एग्जाम्पल की थी उसी तरह से हम कर लेते हैं, ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम 3 बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह हो जाएगा, -3 + 3 लेस देन -1 + 3। तो ये हमारे पास यानी 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, 0 लेस देन ये हमारे पास 2, यानी ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, इस साइन को हम बेसिकली पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट, यानी अगर ये होगा तो ये होगा। ठीक है, तो ये एंड पे साइंस कुछ हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं, तो बेसिकली उधर से आप रीड कर लेना एक दफ़ा ना, तो थोड़े नाम आपको याद हो जाएंगे इनके। सो ये हमारे पास बन गई 0 लेस देन 2। बेसिकली हमने इधर किया गया एडिशन की, तो हम इधर प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी का आपको पता लग जाएगा, इनक्वालिटी जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर इनक्वालिटी इस्तेमाल हो ना, यानी इक्वल ना हो उसके बजाय इनक्वालिटी हो, तो इसका मतलब वो ऑर्डर प्रॉपर्टी है। और ये बना किस तरह था, दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड वो एडिशन की थी बेसिकली ना, तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी थी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। जिस तरह बुक के अंदर हमने एग्जाम्पल की थी उसी तरह इसको किया है। ठीक है, या तो आप ये लिख लो या फिर आप एडिटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। अच्छा, जिस लाइन में आप ऑपरेशन करोगे ना, यानी मैंने इस लाइन में ऐड किया था ना, तो इसके सामने आपने लिखना है। अब मेरे पास आगे जगह नहीं थी तो वो मैंने नीचे कर लिख दिया वहाँ से, लेकिन आप एक लाइन में कोशिश करना आपका है। ठीक है, और ये है अब पार्ट 2 हमारे पास, पहले इसको बुक से देख लो।
ये है पार्ट 2। इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है, ये भी हमने पढ़ी थी, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है बेसिकली। अच्छा, इधर आप देखो ना, ऊपर जो था वो ऐड करने की वजह से अगर इधर लेस देन था तो इधर भी लेस देन था। ठीक है, ये जब हमने प्रॉपर्टीज की थी तब भी मैंने आपको बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ कि इधर अगर आप देखो लेस देन है, इधर ग्रेटर देन है, ये क्यों हुआ बेसिकली ना। तो ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर लेट से मेरे पास है 2 <4, ठीक है, और मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ। रेसिप्रोकल में होता क्या है, बेसिकली हम 1 के डिनोमिनेटर में इसको लिख देते हैं, यानी अगर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/2। ये इक्वल तो नहीं होता, लेकिन अगर 2 को आपने रेसिप्रोकल के इक्वल लिखना हो तो वो आप इस तरह लिखोगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा ना तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/2, और लेट से मैं साइन इसी तरह लिख देता हूँ, लेस देन 1/4। 1/2 आपके पास होता है 0.5, और 1/4 आपके पास होता है 0.25। ठीक है, 0.5 आपके पास होता है बड़ा और ये होता है आपके पास छोटा, लेकिन इनक्वालिटी क्या कह रही है, ये छोटा है। तो इसलिए जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो डिवीजन में जाने की वजह से जितना बड़ा नंबर डिवीजन के अंदर जाएगा असल में वो फिर उतना छोटा हो जाता है, क्योंकि वो 1 को ज़्यादा टाइम्स डिवाइड करता है। और रियल लाइन के ऊपर आपको, नंबर लाइन के ऊपर, यानी 0 और 1 के दरमियान आपको पता है कि पहले आएगा 0.2, फिर आएगा 0.25, 0.25, उसके बाद जाके कहीं आएगा 0.5। ठीक है, क्योंकि 0.2 के बाद आना है 0.3, 0.4, ये उसके बाद जाके फिर कहीं 1 आता है। तो इसलिए 0.5 आपका जो है 0.25 से छोटा होता है। इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ तो आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, सो इसको आगे मजीद हम किसी तरह इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये एक प्रॉपर्टी उसने एज इट इज लिखी हुई है, तो आपने लिख देना है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी या फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू रेसिप्रोकल, जो आपका दिल करे वो आप लिख लेना। ठीक है, अब तीसरे पर हमारे पास है इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए लेस देन बी, नाउ ऐड सी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एडिशन बेसिकली हमने की है, तो जब हम सी को दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी लेस देन। एडिशन जब भी हम करते हैं दोनों साइड पे, चाहे वो नेगेटिव नंबर की हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर की हो, तो इक्वालिटी जो है आपकी तब नहीं चेंज होती, सिर्फ ये डिवीजन के केस में है और मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, तो इधर बेसिकली हमने ऐड किया, तो इसके आगे आप लिख देना ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कुछ इस तरह आप आगे सिंगल लाइन के अंदर लिख देना है, जहां पर आपने प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की है वहीं उसके आगे आपने लिख देना है एडिटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सो पार्ट 4 के अंदर है हमारे पास इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। ठीक है, इसको बेसिकली किस तरह करना है, हमने ए लेस देन बी है हमारे पास, सो इधर हम करेंगे क्या, इसके दोनों साइड से सी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इस इनक्वालिटी को देखो ना, सो मल्टीप्लाई बाय सी ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और आगे आप ये भी लिख लेना या फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे कि सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास हो जाएगा ए सी लेस देन बी सी। सी हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, सी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब सी एक पॉजिटिव नंबर है। इसको मैं आपको एक जनरल एग्जांपल के साथ इधर बता देता हूँ। लेट से मेरे पास है 2 लेस देन 3। ठीक है, मैं एक सी के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सी हम ले लेते हैं 4, और 4 आपको पता है ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 8 लेस देन 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली इधर हुई है। अगर हमारा 4 होता ना, 4 लेस देन 0 होता, यानी -4 हम ले लेते हैं क्योंकि 4 तो लेस देन 0 नहीं होता। सो -4 अगर हम लेते तो -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो -8 आ जाता, और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो -2 आ जाता, -12 आ जाता।
और -12 आपको पता है -8 से छोटा होता है, तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाती है बेसिकली। इसलिए उसने इधर हमें बता दिया कि सी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो ये इधर हमने किया गया, हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये इक्वेशन आई, और इनक्वालिटी की वजह से ये थी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो ये है एक ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आप लिख लेना ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास बनती है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है अब हमारे पास पार्ट 5, वो है इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0। ठीक है, इस बार उसने सी लेस देन 0 हमें दे दिया, देन ए ग्रेटर देन बी, यानी अगर ये चीज़ होगी और सी लेस देन 0 होगा तो ये चीज़ होगी। ठीक है, इफ देन वाली कंडीशन है बेसिकली इधर। तो हम इस बार ले लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, यानी ये वाली चीज़, और इसको हमने इसके प्रूफ करना है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय सी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी ऑन बोथ साइड। तो जब सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, अच्छा इस बार क्या आप ऊपर भी ना पहले ही लिख लेना मल्टीप्लाई बाय सी ऑन बोथ साइड्स एंड सी लेस देन 0। ठीक है, जो भी आपको गिवन होगा वो आपने आगे उसके लिख देना, ऊपर भी आप इस तरह ही लिख लेना एक ही लाइन में, बजाय इसके कि उसको इधर जाके बताओ। तो इधर ही लिख लेना एंड सी लेस देन 0। ठीक है, तो उसका आप फिर आगे जाके आपको इनक्वालिटी का पहले ही पता होगा कि आपने इक्वालिटी जो है इनक्वालिटी जो है वो चेंज करनी है। तो इसके साथ सी मल्टीप्लाई किया ए सी, तो जब सी लेस देन 0 है, मल्टीप्लीकेशन में जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है, जिस तरह मैंने एग्जांपल देके आपको बताया, तो इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो हमारे पास आ जाएगा ए सी लेस देन बी इंटू सी, और ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। तो इधर हमने बेसिकली मल्टीप्लाई किया है, तो ये अगेन हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है ये। इसके अंदर बस उसने प्रॉपर्टी लिखी है, इसको मजीद हम आगे कुछ सॉल्व वगैरह नहीं कर सकते। इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। अब ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आपके पास ए बी दो रियल नंबर्स हैं, लेट से हम ए को ले लेते हैं 2 और बी को ले लेते हैं 3। ठीक है, तो इन तीनों में से एक रिलेशन है जो इन दो रियल नंबर्स के दरमियान होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं हो सकता। कहने का मकसद क्या है, या तो ए बी के इक्वल होगा, हमें पता है 2 3 के इक्वल नहीं होता, या तो 2 3 से बड़ा होगा, हमें पता है 2 3 से बड़ा भी नहीं होता, या फिर 2 3 से छोटा होगा। तो ये थर्ड वाली कंडीशन जो है वो इधर बनती है। और अगर मैं इसको इस तरह ले लूँ, A3 ले लूँ और B2 ले लूँ, तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा, यानी ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन इधर ये बन जाएगी। और अगर इक्वल वाली लेनी तो वो 2 इक्वल टू 2 ही होगा, यानी बी भी आपका 2 होगा और ए भी आपका 2 होगा। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं तो उनके दरमियान इन तीन रिलेशन में से ही कोई ना कोई एक रिलेशन मुमकिन है। और इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका बस आपने नाम लिख देना है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इसको पढ़ते हैं हम ट्राइकॉटमी। ठीक है, वैसे लिखने में टी के बाद भी ओ आता है, यानी ट्राइकॉटोमी नहीं हम कहते हैं, ट्राइकॉटमी हम कहते हैं। तो ज़रा स्पेलिंग जो है इसकी ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब है एक्सरसाइज नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी पार्ट 1 है हमारे पास 1/3 एंड 1/4। बेसिकली दो उसने हमें रैशनल नंबर दिए हुए हैं, और उसने हमें कहा कि इन दोनों के दरमियान के अंदर भी दो हमें रैशनल नंबर और फाइंड करने हैं। बेसिकली जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 4 की थी ना, सेम उसी तरह इसको हम करेंगे। आसान से ये भी सवाल है, जस्ट एवरेज लेके हम इनके रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इनके सोल्यूशन की तरफ। सो ये आ गया पार्ट 1 1/3 एंड 1/4। सो फॉर फर्स्ट, यानी उसने 2 फाइंड करने के लिए गया ना, तो हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट
रैशनल नंबर। पहले रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, बेसिकली इन दोनों नंबर्स की ना हम एवरेज लेंगे। एवरेज हमें पता है किस तरह लेते हैं, जितने नंबर्स के दरमियान हम एवरेज लेते हैं उतने टाइम्स ही उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी इधर दो नंबर्स थे तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। यानी जितने भी नंबर्स की आपने जब भी एवरेज लेनी होती है ना, जिस तरह मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल के अंदर बताया था, कलर से आपके पास डाटा के अंदर है 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, तो अगर आप इन चारों की एवरेज लेना चाहते हो ना, तो इन चारों को आप सम कर दोगे 24 और 25 और उसको डिवाइड कर दोगे 4 के साथ। इस बार 4 डिजिट थे ना, तो ये चीज़ बेसिकली एवरेज के अंदर आती है। ये आपका चैप्टर है, आगे एक स्टैट्स का चैप्टर है, उसके अंदर ये चीज़ जब मीन मीडियन मॉड हम फाइंड करेंगे ना, तो बेसिकली यही काम उसके अंदर हम कर रहे होते हैं। आगे जस्ट हमने अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट किस तरह करना है वो बिल्कुल आसान है, जिस तरह हमने एग्जाम्पल के अंदर किया था। सबसे पहले आपने इन दो को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 12, क्योंकि दोनों डिफरेंट टेबल के अंदर से हैं। सो उसके ये भी 2 पहले आप लिख ही लेना। अब 12 को आपने 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आता है 4। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4, प्लस 12 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह बेसिकली हम करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3, और 4 प्लस 3 आपके पास हो जाएगा 7 ओवर 12। ठीक है, ओवर 2, और इस 2 को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 7 ओवर 24। इसको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये मल्टीप्लाई किस तरह होता है। बेसिकली ये ऊपर एक टर्म बनी थी ना, इसको डिवाइड कर रहा था 2, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 ओवर 12, ऊपर टोटल एक टर्म यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में। इसको भी आप बेसिकली लिखना चाहो तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी 7 के डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये बन गया 7 ओवर 12 और ये हो गया 2 ओवर 1। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि 7 ओवर 12 को डिवाइड कर रहा है 2। ठीक है, या 2 ओवर 1 बेसिकली कर लो। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम यानी इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1 आपका ऊपर चले जाता है, 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है और साइन चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई और 1 ओवर 2। सो 7 इंटू 1 आपके पास आ गया 7, और 12 इंटू 2 आपके पास आ गया 24। ठीक है, तो ये आपका आ गया इक्वल टू, इधर नीचे करके लिख लेना 7 ओवर 24। अब आपने फाइंड करना है सेकंड रैशनल नंबर, यानी एक रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। ये जो 7 ओवर 24 है, ये आपका इन बिटवीन आता है 1 ओवर 3 एंड 1 ओवर 4। सेकंड फाइंड करने के लिए जो आपका पहला रैशनल नंबर हमने फाइंड किया ना, उसकी हम दोबारा एवरेज ले लेंगे 1 ओवर 4 के साथ, जिस तरह हमने एग्जाम्पल के अंदर किया था। ठीक है, सो आप इधर लिख लेना फॉर सेकंड रैशनल नंबर 7 ओवर 24, हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी इसकी एवरेज ले लेंगे 1 ओवर 4 के साथ, 1 ओवर 4 के साथ, और एवरेज लेते हैं तो हमें पता है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे तो आपके पास 24, अब आपको पता है 424 के टेबल में आता है, तो हम 24 लिख देंगे, और ऊपर आ जाएगा 7, क्योंकि 24 डिवाइडेड बाय 24 1 होता है, 7 इंटू 1 7, और इधर 4 यानी 24 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 6, तो 6 इंटू 1 6 आ गया, और डिवीजन में आपके 2 आ गया। ठीक है, सो 7 प्लस 6 हमारे पास होता है 13, तो ऊपर आ गया हमारे पास 13 ओवर 24 ओवर 2। अच्छा, ये स्टेप एक दफ़ा लिख लेना, ऊपर मैंने डायरेक्ट कर दिया था ना, हाँ ऊपर एडिशन नहीं, डायरेक्ट नहीं, ये था इधर, बल्कि लिखा था मैंने एक स्टेप ना बाद में शायद। अच्छा, सो 24 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 48, तो ये आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक दूसरा रैशनल नंबर आ गया, यानी दो फाइंड करने थे ना, तो ये दूसरा आ गया 13 ओवर 48, यानी 24 बेसिकली 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 24 इंटू 2 हमारे पास होता है 48। अच्छा, अब आपने जो है ना इन चारों को, यानी दो जो आपने फाइंड किए हैं और दो जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, इनको आपने तरतीब के साथ लिख देना है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू आखिर होती कितनी है ना, यानी डेसिमल के अंदर, तभी आपको पता लगेगा ना कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा। बेसिकली ये तो आपको पता है कि 1 ओवर 3 और 1 ओवर 4 के दरमियान में ये दो आएंगे जो अभी हमने फाइंड किए। तो 1 ओवर 3 हमें पता है होता है 1.3333 अप टू सो ऑन, हम बस 2 पॉइंट लिख लेते हैं, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिख लेते हैं, और 1 ओवर 4 जो है वो इक्वल टू होता है 0.25 के, और जो ये जो है 13 ओवर 48
13/48 को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.27। आगे भी काफ़ी बड़ा सा नंबर होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने बस ये अंदाज़ा लगाना है कि पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा। और जो पहला हमने नंबर फाइंड किया था वो था 7/24। ठीक है, इसको भी आपने कैलकुलेटर से कर लेना है तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अच्छा, जब ये हो जाएगा ना तो इन चारों को आपने नीचे एक साथ लिख देना है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा। ये तो आपको पता है कि जो आपने दो फाइंड किए हैं वो बेसिकली 1/3 और 1/4 के दरमियान में आएंगे। सो 1/3 आपको पता होता है 0.3333, आगे सो ऑन, आप बस दो डिजिट्स ले लेना पॉइंट के बाद, बस हमने अंदाजा लगाना है। ठीक है, और 1/4 आपको होता है 0.25। और ये जो अभी हमने फाइंड किया 13/48, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.27। आगे बड़ा सा नंबर होगा, बस हमने दो अप टू 2 डिजिट डेसिमल के बाद हमने लेने हैं बस अंदाजे के लिए। और जो ऊपर हमने फाइंड किया था अपना पहला रैशनल नंबर, वो था 7/24, इसको भी आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। ये हमारे पास आएगा 0.29 समथिंग। ठीक है, तो बस आपने दो डिजिट तक लिख लें। अब आपको पता लग गया कि सबसे बड़ा नंबर था हमारे पास 1/3, ये तो गिवन था, और छोटा है 0.2, यानी इधर देखो ना 0.3 और 2, तो 3 बड़ा होता है, तो यानी राइट साइड पे आपके आ जाएगा 1.3। तो मैं सबसे राइट साइड पे इसको लिख देता हूँ 1.3, और सबसे लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा 1.3 नहीं 1/3, और लेफ्ट साइड पे आपके आ जाएगा 1/4। इसको आपने बेसिकली इधर तो रैशनल यानी P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो 1/4 से बड़ा कौन सा हुआ? जो हमने दूसरा फाइंड किया था 0.27 हमने फाइंड किया था ना। ये मैं बस एक एडिशनल काम आपको करवा रहा हूँ कि एंड में आपने लिख देना है। तो ये 0.27 आपके पास हो गया 13/48, और 0.27 से बड़ा था 0.29। ठीक है, इससे भी बड़ा 1/3, 0.3, यानी 2 के बाद जाके कहीं 3 आता है ना, तो ये 1/3 सबसे बड़ा था, तो इधर आएगा 7/24। ये आपकी मर्जी, आपने करना हो कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एंड पे एक दफ़ा ना इस तरह लिख दोगे तो ज़रा काम जो है आपका टैट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड था, ऊपर हम फर्स्ट फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेटर से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही आपको पता लगेगा कि मिडल के जो दो आपने फाइंड करने थे उसमें से पहला कौन सा है और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आप एंड पे लिख दोगे। अच्छा, सो नेक्स्ट इज पार्ट 2। 3 और 4 इनके दरमियान में, यानी हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने, तो ये तो आसान ही है। तो फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर सिंपल हम क्या करेंगे, 3+4 को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो 3+4 इक्वल टू होता है 7/2। अब सेकंड रैशनल नंबर के लिए हम 7/2 को 4 के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, चाहे 4 के साथ ऐड करो या 3 के साथ उसकी ऐड करके एवरेज लो। ठीक है, ये आपके पास मर्जी होती है। तो इस बार हम 3 के साथ कर लेते हैं, चलो इसको, क्योंकि वो भी इन बिटवीन ही आएगा। फॉर सेकंड रैशनल नंबर, फॉर सेकंड रैशनल नंबर 3 के साथ इसकी एवरेज हम ले लेते हैं। अब तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 + 3 और डिवाइडेड बाय आपका एवरेज का 2। एवरेज का 2 नहीं आपने भूलना, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस, पहले आप इस तरह 2 लिख लेना, और 3 × 2 6/2 इक्वल टू आपके पास 7 + 6 आ गया 13 और /2 तो टोटल इक्वल टू हो गया आपका 13/4, और ये आपके पास आ गया सेकंड डिजिट। तो 3 और 4 के दरमियान आपने एवरेज लेनी थी, तो आपके पास आ गया 3 और लास्ट पे आपके पास आ गया 4। और इसको हम अब कर लेते हैं। तो पहला आपके पास जो था वो नंबर आया था 7/2, ये होता है आपके पास 3.5। ठीक है, और 13/4 को भी आप कैलकुलेटर के अंदर करके देख लेना, जो कि इक्वल टू आता है 3.25 के। ठीक है, 7/4 इक्वल टू आता है 3.5 के, इसका मतलब ये बड़ा है, 3.2 छोटा है। ठीक है, तो 3.5 आपका आ जाएगा इधर, सॉरी इसको हम रैशनल के अंदर ही लिखेंगे, यानी कि 7/2, और इधर आपका आ गया 13/4। ये इस तरह आएगा। ये दो भी रैशनल थे, हमें पता है 3 को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
यानी 3 के नीचे 1 होता है ना बेसिकली, और 3 भी आपका इंटीजर्स में से बिलोंग करता है, 1 भी आपका ऑब्वियसली इंटीजर्स के अंदर से बिलोंग करता है। तो ये दो भी आपके पास है, रैशनल नंबर भी होते हैं और इंटीजर भी होते हैं, लेकिन ये जो है आपके पास हैं ये दोनों रैशनल हैं, सिर्फ इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है और फ्रैक्शन जो है आपके इंटीजर के अंदर नहीं आती। तो आप एंड पे इस तरह भी एक दफ़ा लिख देना कि बेसिकली आपने उसके मिडल में से फाइंड किए, तो एग्जामिनर को जो है पता लग जाएगा। नाम भी लिखो तो भी पता लग जाएगा, बस इस तरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। अच्छा, अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 6, और पार्ट है उसका 3। 3/5 एंड 4/5, यही था। 3/5 एंड 4/5। इसको अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर, फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर, पहले रैशनल नंबर के लिए हमने एवरेज लेनी है नंबर के लिए 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने 2 करना है। डिवाइडेड बाय 2 नहीं आपने भूलना है, क्योंकि जब भी एवरेज लेनी है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो 5 आ गया आपके पास एलसीएम में, होल नीचे आ गया 2, और 3 + 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि दोनों के डिवीजन में 5 था। और 3 + 4 आपका होता है इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, और 2 आपका जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो किस तरह होगा वो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर पार्ट 1 के अंदर बता चुका हूँ। सो 5 × 2 हो गया हमारे पास 10, यानी 7/10 आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया, जिसको हम एंड पे इंसर्ट कर देंगे। फॉर सेकंड हम 7/10 की एवरेज ले लेते हैं 4/5 के साथ। ठीक है, आप चाहे 3/5 के साथ लो, चाहे 4/5 के साथ लो, वो आपकी मर्जी है, आने वाला नंबर हमेशा दरमियान में सही होगा। ठीक है, सो फॉर सेकंड रैशनल नंबर, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं नंबर। ठीक है, फॉर सेकंड रैशनल नंबर, इसको अब हम करेंगे क्या, हमारे पास आया था 7/10। सो 7/10 की एवरेज हम ले लेंगे 4/5 के साथ, मैं सेकंड वाले के साथ ही ले रहा हूँ, और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 2। तो एलसीएम लोगे तो 10 आ गया, ऊपर 7 एज इट इज आ गया। ये 5 × 2 × 10 होता है, पहले डिवीजन वाला 2 लिख लो। 5 × 2 × 10, सो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली 4 के साथ, तो आपके पास एडिशन में आ गया 4 × 2 8, और 7 + 8 आपको पता है कितना होता है 15, और 10 डिवीजन में 2, और 10 × 2 आपके पास हो गया 20। तो आपके पास जवाब आ गया 15/20। ठीक है, अब आप इनको डेसिमल में करके देख लो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो 7 × 10 जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7। ठीक है, 7 × 10 आपके पास होता है इक्वल टू 0.7, और 15/20 आपके पास होता है 15/20 आपके पास होता है 0.75। ठीक है, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये इसके बाद आएगा, और ऊपर हमने देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यानी 3/5 है और 4/5। 4/5 ऑब्वियसली आपका बड़ा नंबर आएगा, यानी 4/5 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 4/5 इक्वल 0.8, यानी सबसे एंड में ये आ जाएगा, और 3/5 जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 0.6। तो 0.6 सबसे छोटा और 0.8 सबसे बड़ा, यानी ये एंड में, और इन बिटवीन हमने ये दो फाइंड किए थे। पहले आ जाएगा 0.7, यानी 7/10। तो इसको आप किस तरह लिखोगे, थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो 3/5 सबसे पहले, उसके बाद आपका आ गया 7/10, उसके बाद आपका आ गया 15/20 जो दूसरा हमने फाइंड किया, और उसके बाद जो हमें गिवन था 4/5। इस तरह ये सीरीज बेसिकली बनेगी। तो इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 जो है वो होता है एंड, और इधर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो भी होती है एंड। तो आगे पहले हम रेडिकल एक्सप्रेशन जो है इसकी डिटेल जो है वो कंप्लीट करेंगे, कुछ पावर रूल्स वगैरह हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर ये रूल्स वगैरह जो हैं ये आगे आपकी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे, और कई जगह इस्तेमाल होते हैं। खैर अलजेब्राइक के रूल ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं।
सो एग्जाम्पल इंशाल्लाह सारी कवर करेंगे, सर्ड एंड देयर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, सो आज के लिए मेरे ख्याल काफ़ी इतना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम।